चलिए बच्चों, कुछ फॉर्मूले और अभी हमें मेहनत करके याद करने पड़ेंगे। बच्चों, अगर आपको ये फॉर्मूले याद हो गए तो हमारी गारंटी है कि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में आएगी, और बहुत तेज़ी से समझ में आएगी, खतरनाक तरीके से समझ में आएगी। अगले 10 दिन में आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल समझ में आने लगेगी। लेकिन फॉर्मूले याद करने हैं बच्चों, आपको, है ना, याद करने हैं, समझने हैं, जो भी आप समझ रहे हो होने चाहिए। ठीक है, कुछ और बेसिक फॉर्मूले लिखवा देते हैं, उसके बाद अपना प्रॉपर है। और ये एक चैप्टर के फॉर्मूले नहीं लिखाए हमने, ये चारों चैप्टर्स आपके कवर कर दिए हैं। हालांकि बीच बीच में इससे मिलते जुलते आते रहेंगे, लेकिन वो आप इनको याद हो गया तो वो भी याद हो जाएंगे। तो हमने एसीटोफिनॉन और एसीटोन याद करा दिया था। हाँ, अब देखिए बच्चों, हेलोएल्किन हेलोएरिन हो गया, एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। हेलोएरिन एल्कोहल हो गया, फिनॉल हो गया, एल्कोहल हो गया, बेंजोइक एसिड, और बढ़िया। अब देखो बच्चों अगला अगला देखो बच्चों, ईथर। अगला है बच्चों ईथर। ईथर का फॉर्मूला है ROR। ईथर नहीं, वो ईस्टर है। हाँ हाँ, वो ईस्टर है बेटा, ईस्टर, वो भी ईस्टर है। देखिए, दिस इज ईस्टर। अभी हम ईस्टर पे भी आ रहे हैं, ये है ईथर। ठीक है बच्चों, तो देखो ईथर में सबसे पहले बच्चों आपको ये याद होना चाहिए, C2H5O C2H5। तो देखिए इसका कॉमन नेम क्या होता है, कॉमन नेम में इन दोनों को बोल देना है और इसको बोल देना ईथर। तो देखो ये दोनों सेम हैं, तो इसको बोल देंगे डाई। डाई डाई क्या है, कॉमन में एथेन को ईथल बोलना है, एथिल बोलना है। तो दो हैं एथिल और बीच वाले को बोलना है ईथर। डाई एथिल ईथर बच्चों इसका नाम। इसका आईयूपीएसी नेम क्या होता है, इनमें से किसी एक को बोल देना पड़ता है एल्कोक्सी, आरओ कॉल्ड एल्कोक्सी। तो जैसे हम इसको बोलते हैं इथॉक्सी, हाँ, ऑक्सीजन को ईथर बोलते हैं, ईथरल ऑक्सीजन कहलाती है, दिस इज कॉल्ड ईथरल ऑक्सीजन। तो देखिए एक एथिल जे है, एक एथिल जे है, तो दो एथिल। आप ऐसे याद कर, देखो हमने पहले बता दिया, आप सिर्फ आंखों में स्ट्रक्चर याद करो, हाइड्रोजन याद करने की जरूरत नहीं है। अपने आप यार 4C में बीच में वो लगा दो, अपने आप बैलेंस कर लो, वही आ जाएगा। आपको कॉमन सेंस से याद करने हैं फॉर्मूले। अब कोई बोल देता है एथिल मेथिल ईथर, तो आप बस एक तरफ एथिल लगा देते, दूसरी तरफ मेथिल लगा देते, तो ये हो जाता है एथिल मेथिल ईथर। ऐसे आप कॉमन सेंस से बच्चों फॉर्मूले याद करने हैं। आप हमें हाइड्रोजन ना बताएं, हमें पता है हाइड्रोजन आप लगा लोगे। देखिए आईयूपीएसी नेम में छोटे ग्रुप को एल्कोक्सी, बड़े को एल्केन बोला जाता है। तो यहाँ तो दोनों ही सेम है, तो किसी को भी एल्कोक्सी बोल दो। तो जैसे एथिल में ऑक्सी बोल दें, तो एथिल और ऑक्सी एथॉक्सी हो जाएगा। एथिल और ऑक्सी लिखो भाई, लिखो भाई लिखो। तुम्हें वहाँ दिक्कत हो रही है, तुम्हें वहाँ दिक्कत हो रही है बैठने में, तुम पीछे चले जाओ, वो सीट वैसे ही खाली हो गई यहाँ से। चले जाओ आराम से चले जाओ, वो रोज परेशान होते हो तुम। देखो हमें कोई दोष नहीं दे सकता, हमने 2 फ़ोन भी लगाए हैं उसे, कोई बात नहीं, हम कर लेंगे। फ़ोन नहीं उठाया उनने।
तो देखिए इसको बोल देते हैं एथिल ऑक्सी, तो एथॉक्सी, तो ये खत्म, इसको एल्केन बोलना है तो इथेन। ठीक है, इसका एक नाम और है, इस ईथर को बनाते हैं विलियमसन्स कॉन्टिन्यूअस ईथरिफिकेशन प्रोसेस के द्वारा, अभी पढ़ेंगे आप। और ये बनता है सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, इसलिए इसको सल्फ्यूरिक ईथर भी बोलते हैं, सल्फ्यूरिक ईथर, सल्फ्यूरिक ईथर। आईयूपीएसी नेम में छोटे ग्रुप को ऑक्सीजन के साथ बोलना पड़ता है और बड़े ग्रुप को एल्केन, जैसे हम ये बोलते CH3OC2H5, तो छोटे ग्रुप को ऑक्सीजन के साथ तो मैथिल ऑक्सी, ये हो जाता मिथॉक्सी, और बड़े ग्रुप को एल्केन, तो 2 कार्बन का एल्केन क्या होगा, इथेन, तो मिथॉक्सी इथेन। लेकिन यहाँ तो दोनों ही ग्रुप सेम थे, तो किसी को भी एल्कोक्सी बोल दो, जैसे हमने इसको एल्कोक्सी बोल दिया, तो एथिल ऑक्सी क्या हो जाएगा, इथॉक्सी, और ये है तो इथेन, ऐसे होगा इसका नाम, एथॉक्सी इथेन, सल्फ्यूरिक ईथर। ठीक है, इसके अलावा देखिए बच्चों मैथिल फेनिल ईथर, ये है मैथिल फेनिल ईथर। किसका, इसका आईयूपीएसी है एथिल ऑक्सी एथेन, एथिल ऑक्सी एथॉक्सी और इथेन, 2 कार्बन को, इसको एथिल में क्या जुड़ा है, ऑक्सी, तो एथॉक्सी, और यहाँ वाले को बोला है इथेन, एथॉक्सी इथेन, एथॉक्सी। सल्फ्यूरिक एसिड इसलिए क्योंकि ये बनाया जाता है विलियमसन्स कॉन्टिन्यूअस ईथरिफिकेशन प्रोसेस से, और उस प्रोसेस में एक कैटालिस्ट डाला जाता है सल्फ्यूरिक एसिड, तो इस सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में बनता है, इसलिए इसको सल्फ्यूरिक ईथर भी बोलते हैं। इसके बाद देखिए मैथिल फेनिल ईथर, मैथिल फेनिल ईथर, मैथिल फेनिल ईथर, इसी का बच्चों, हाँ सल्फ्यूरिक ईथर बेटा इसको इसकी ये बनता है सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में बनता है, इसलिए इसका नाम सल्फ्यूरिक ईथर भी रखा गया है। सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में बनता है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 की प्रेजेंस में बनता है, इसलिए इसको कहा गया है ऐसा ईथर जो सल्फ्यूरिक एसिड से बनता है, तो नाम आ गया सल्फ्यूरिक ईथर, सल्फ्यूरिक ईथर। मैथिल फेनिल ईथर, इसका बच्चों एक बहुत स्पेशल नाम है एनीसॉल, मैथिल फेन एनी, कुछ कह रहे हो, याद हो गए, बैठो भाई, भाई बहन को कह दिया था हमने बैठने, वो खुद नहीं बैठी है, एटीट्यूड, उसको बैठना है तो वो बैठ सकती है, हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कल इससे खतरनाक पोजीशन में खड़ा कर देंगे। मैथिल फेनिल ईथर, इसको कहते हैं एनीसॉल। अगला देखिए एथिल फेनिल ईथर, एथिल फेनिल ईथर, एथिल फेनिल ईथर, एथिल फेनिल ईथर, एथिल फेनिल ईथर। देखिए एथिल और बेंजीन को साइड में फेनिल बोला जाता है, एथिल फेनिल ईथर, हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं रहती है, उसी इसको याद कर सकते हो आप, इसका नाम है फेनिटॉल, फेनिटॉल। C6H5 नहीं, बेंजीन से जब एक हाइड्रोजन निकल जाता है देन इट इज कॉल्ड फेनिल। इसमें बच्चों आप ये कर लेना याद, एनीसॉल, ठीक है, इतने में हो जाएगा आपका ये वाला नाम फिर से, एथिल, एथिल बेंजीन को
कभी कभी जब एज अ साइड ग्रुप माना जाता है तो उसको फेनिल बोल देते हैं। साइड ग्रुप ऐसा कि इसको पूरा चेन मान के फॉर्म नहीं कर रहे ना, इसको अलग बोल रहे हैं, इसको अलग बोल रहे हैं और इसको अलग बोल रहे हैं, तो फिर ये अलग हो गया एथेन से एथिल, ये बेंजीन से हो जाती है फेनिल, और ये अलग बोल रहे हैं तो ये ईथर, अलग अलग एथिल फेनिल ईथर। ठीक है बच्चों, अब ईस्टर देखो। ईस्टर, हाँ 2 ही। वैसे बच्चों आप इतने याद कर लोगे तो सब हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि इतने ही हैं, लेकिन हम इससे सब कनेक्ट कर जाएंगे। आप लोगों का दिमाग इतना है, हमें पता है कर जाओगे कनेक्ट। देखिए ये होते हैं बच्चों ईस्टर, RCOOR, दे कॉल्ड ईस्टर, RCOOR कॉल्ड ईस्टर। इसमें बच्चों एक एरोमेटिक ईस्टर याद करना है, एक एलिफेटिक ईस्टर। कन्वर्जन भी आता है। देखिए ये होता है हमारा एसिटिक एसिड, ठीक है, एसिटिक एसिड। ये होता है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड में आप H हटा दो और R लगा दो तो वो ईस्टर बन जाते हैं आपके। तो एसिटिक एसिड में हमने H हटा दिया, एसिटिक एसिड में हमने H हटा दिया, एसिटिक एसिड में हमने H हटा दिया और यहाँ पर C2H5 लगा दिया। ठीक है, तो देखना इसका नाम कैसे आएगा। एसिटिक एसिड से H हटा दिया और C2H5 लगा दिया, तो C2H5 को बोलेंगे एथिल, एथिल। और ये एसिटिक एसिड से पार्ट आया है तो इसको बोलते हैं एसीटेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कन्वर्जन आता है आपका बहुत बार एथिल एसीटेट बनाने का। तो एथिल और एसिटिक एसिड से आया है ये वाला पार्ट, इसलिए एसीटेट। तो एथिल एसीटेट। देखिए ये है हमारा एसिटिक एसिड, इसकी रिएक्शन करा दो एल्कोहल से तो ये H2 निकल गया। तो एसिटिक एसिड में एथिल आ गया, एसिटिक एसिड में एथिल आ गया, तो एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट। इसका बच्चों एक नाम और होता है, कॉमन नेम, एथिल एसीटेट। अब बच्चों इसका आईयूपीएसी नेम क्या होता है? आईयूपीएसी नेम में होता है एथिल, है ना। इस वाले पार्ट को तो एथिल ही बोलते हैं, लेकिन इस वाले पार्ट को एल्केन बोलते हैं, और एल्केन में OH लगाना पड़ता है। तो इसको तो एथिल ही बोला, लेकिन इसको एल्केन बोलना पड़ता है। तो देखें कितने कार्बन का एल्केन है, 2 कार्बन का, तो 2 कार्बन का एल्केन होता है ईथेन, ईथेन। और आगे लगा देते हैं OH, तो जब भी E आता है और आगे AEIOU आ जाए तो E हटा देना पड़ता है, तो इसका नाम होता है एथिल, और ये 2 कार्बन का तो ईथेन OH। सीधे ही याद कर लेना बच्चों, थोड़ा मेहनत करके, एथिल एथेनोएट, एथिल एथेनोएट, एथिल एथेनोएट, एथिल एथेनोएट। पूरे चारों चैप्टर्स के आपको कवर करा रहे हैं एथेनोएट। कॉमन नेम ऐसा है कि ये एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड में एथिल जुड़ गया तो एथिल एसिटिक एसिड, तो एथिल एसिटिक एसिड, एथिल एसिटिक एसिड। लेकिन ये प्योर एसिटिक एसिड तो रहा नहीं, तो ये जब भी रिएक्शन होती है तो एट लगाना पड़ता है, तो एथिल और एसिटिक एसिड में एट लगा देना है, तो एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट। जैसे कि अगर ये होता, मान लो यहाँ पर फॉर्मिक एसिड होता, तो ये हो जाता एथिल फॉर्मेट, एथिल फॉर्मिक एसिड से क्या हो जाता, फॉर्मेट, एथिल फॉर्मेट। और एग्जाम्पल देते हैं, देखिए नेक्स्ट, इसी का एक भाई भी देखना है। देखिए ये क्या है हमारा, अब आप लोग बताना इसका नाम बच्चों,
ये क्या है? तो बेंजोइक एसिड में एथिल लगा दिया तो बता सकते हो नाम? एथिल बेंजोएट। एथिल बेंजोएट, बेंजोएट, एथिल बेंजोएट। फिर से देखो, बेंजोइक एसिड में, बेंजोइक एसिड में एथिल लगा दिया, मतलब CH3 की जगह सिर्फ बेंजीन रिंग रख दी, CH3 की जगह सिर्फ बेंजीन रिंग रख दी, तो एथिल बेंजोएट। फॉर्मूले में लिख दें तो C तो 6 है, लेकिन H यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ H नहीं होगा, क्योंकि यहाँ का H निकला तभी तो ये आया। तो ये C6H5 और यहाँ से CO और यहाँ से C2H5, तो ये हो गया एथिल बेंजोएट। तो देखो CH3 की जगह C6H5 लगा दो बस, एथिल बेंजो, एक ही नाम याद करना है इसका, एथिल बेंजोएट। जो हो गए बच्चों ईस्टर, ईस्टर भी हो गए, ईथर भी हो गए। लिख लो लिख लो बच्चों, फॉर्मूला आप बस याद कराना और फिर पूरी जिम्मेदारी हमारी कन्वर्जन सिखाने की, रिएक्शन सिखाने की, सब टेस्ट कराने की, सब जिम्मेदारी हमारी। देखो 15 नंबर की आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, 15 नंबर में 10 नंबर तो हम ऐसे ही दिला सकते हैं, मतलब 10 दिन पढ़ा के दिला सकते हैं। हम आपको पूरी नेम रिएक्शन याद कराने 30 नंबर की, और बड़ा आसान हो जाना है। 10 नंबर पाना हो तो बड़ा आसान है, 10 दिन की है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। 15 नंबर पाना कठिन है, 10 नंबर पाना बहुत आसान है। हम आपको पूरी नेम रिएक्शन याद करा दें, 4 टेस्ट याद करा दें, 4 लेबोरेटरी प्रिपरेशन मेथड याद करा दें, बॉइलिंग पॉइंट याद करा दें और सॉल्युबिलिटी याद करा दें, बस ये आपके 10 नंबर 100% आए। लेकिन वो 5 नंबर है ना, 5, उसके लिए पूरी तिकड़म करनी पड़ रही है, पता नहीं कहाँ से वो पटक दे कुछ भी, वो उसके लिए अंडरस्टैंडिंग चाहिए सबसे बड़ी बात। और प्लस नंबर तो ठीक है, भविष्य में भी तो आपको अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए, कन्वर्जन। बच्चों अब अगर एक एक रिएक्शन हमारे दिमाग में पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री घूम रही है, हमारे दिमाग में सब चल रहा है कि इस बच्चों को ये रिएक्शन पढ़ाएंगे तो ये फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, ये पढ़ाएंगे तो ये चलेगा, दिमाग में पूरा सीक्वेंस चल रहा है हमारे। अगला है बच्चों एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड, और कन्वर्जन भी बन जाएंगे आपसे पूरे अगर आप ये फॉर्मूले याद। हालांकि ये कोई बड़ी बात नहीं है फॉर्मूले याद करना, लेकिन उनके लिए सही में बड़ी बात है जिनने पहले की क्लासेस में बिल्कुल ही नहीं पढ़े। जिनको पहले की क्लास में आ रहा होगा वो तो कह रहे होंगे सर ये तो हम तो पहले से आते हैं। एसिड क्लोराइड का फॉर्मूला होता है RCOCl। R, आप यहाँ R का मतलब क्या है, एक कार्बन लगा दो, 2 कार्बन लगा दो, बेंजीन रिंग लगा दो, R का मतलब ये। हालांकि R जब बेंजीन रिंग लगाते हैं तो R को AR लिखा जाता है, कुछ भी लगा दो R की जगह, उससे कोई देख। बच्चों ये होता है एसिड क्लोराइड। इसमें एक रिएक्शन आएगी रोजनमुंड रिएक्शन, अ वेरी फेमस रिएक्शन, उसमें आपको जरूरत पड़ेगी। देखिए एसिड क्लोराइड, ये है बच्चों एसिटिक एसिड, एसिटिक, और एसिटिक एसिड की रिएक्शन आप HCl से कर दो तो यहाँ से H और यहाँ से OH, H2 निकल जाएगा। तो एसिटिक एसिड में जब Cl आ जाता है बच्चों, एसिटिक एसिड में जब बच्चों Cl आ जाता है तो इसका नाम है एसिटिल क्लोराइड, वेरी फेमस कंपाउंड। कितनी जगह रिएक्शन की जरूरत पड़नी है, ये फॉर्मूले की जरूरत आपको बहुत जगह पड़नी है एसिटिल क्लोराइड की, आपकी एसिटिल क्लोराइड फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में पड़ेगी, इसकी जरूरत आपकी सबसे ज़्यादा, एसिटिल क्लोराइड। और ये जो आपने क्लोरोमीथेन सीखा ना, और जो ये फिनॉल सीखा, यहाँ से 1 नंबर कन्फर्म। क्रिजोल रिएक्शन आ जानी, फिनॉल से क्रिजोल बनाना है तो बस CH3Cl से रिएक्शन करा दो, ये बन गया क्रिजोल, OH, और यहाँ आके CH3 जुड़ जाना। कैसे? हाँ रिएक्शन कराएंगे ना पूरी हम आपको, पूरी रिएक्शन लिखनी पड़ेगी, और पूरी रिएक्शन लिखनी पड़ेगी, रिएक्शन की लैंग्वेज सब याद है। एसिटिल क्लोराइड, एसिटिक एसिड का क्लोराइड, तो एसिटिल क्लोराइड,
इसका दूसरा नाम वैसे ज़्यादा नहीं, उसका मतलब ज़्यादा नहीं क्या, चलता ही नहीं है, लेकिन लिख देते हैं। 2 कार्बन का होता है ईथेन। ईथेन, ईथेन, ई हट जाना है क्योंकि आगे AEIOU आने वाला है। तो इल क्लोराइड की जगह सिर्फ O जोड़ दो, OL क्लोराइड, एथेनोइल क्लोराइड। हालांकि बच्चों ए नाम की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप ए याद कर लेना तो सब हो जाएगा। हाँ सिफा, हैव एनी डाउट? तो प्रोपियोनिल क्लोराइड, प्रोपियोनिक एसिड से प्रोपियोनिल क्लोराइड। बेंजोइक एसिड हो गया तो बेंजोइल क्लोराइड। तो देखिए, हाँ फिर से बता दें, देखिए ये था हमारा एसिटिक एसिड CH3COOH। एसिटिक एसिड में क्लोराइड आ गया तो एसिटिक एसिड का क्लोराइड, तो एसिटिक एसिड का क्लोराइड एसिटिल क्लोराइड, एसिटिक एसिड का क्लोराइड एसिटिल क्लोराइड। नाम, इनके नाम में क्या होता है, कॉमन नेम में इल लगता है, आईयूपीएसी नेम में ओइल लगता है। तो एसिटिक एसिड में इल तो इल क्लोराइड, इथेन, इथेन में ओइल तो ओइल क्लोराइड। 2 कार्बन का क्या होगा, इथेन, तो एथेनॉइल क्लोराइड। ने हाँ, जिस फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है वो हमेशा काउंट होगा। जिस फंक्शनल, अब जैसे OH है ये काउंट नहीं होता है, जिस फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है वो हमें, जैसे साइनाइड है काउंट होगा, एसिटिक एसिड है काउंट होगा, एसिटल्डिहाइड है काउंट होगा, आपका COCl है काउंट होगा, CONH2 है काउंट होगा, जिसमें भी कार्बन है फंक्शनल ग्रुप में ना। ठीक है बच्चों, देखिए अगला नेम, सिर्फ CH3 की जगह C6H5 लगा देते हैं, C6H5। तो देखिए C6H5COH ये होता है बेंजोइक एसिड। तो बेंजोइक एसिड में Cl आ गया तो ये कहलाता है बेंजोइल क्लोराइड। शॉर्टन बूमन रिएक्शन, बेंजोइल क्लोराइड। आज ही चैप्टर स्टार्ट कर देंगे हम। बेंजोइल, बस उसका एक ही नाम याद करना, बेंजोइल क्लोराइड। अभी भी बच्चों 10 फॉर्मूले बचे हैं कम से कम। आपको लग रहा है ज़्यादा फॉर्मूले हैं, आपको लग रहा है तो हम आपको बता दें, चिन्नी भर फॉर्मूले हैं। चिन्नी भर। हमें आप सबको एक साथ लेके चलना है, इसलिए हमने ये तरीका अपनाया है। एसिटामाइड, बेंजामाइड आएगा कभी, एसिटामाइड आएगा, बेंजामाइड भी आएगा। तुम आज जाके इनमें से कोई भी फॉर्मूला ऋषि से पूछना, सब याद है उसे, याद भी है, लिखे बस नहीं है, सब याद है उनको। पूरी 11th क्लास के बच्चों को ही पूरे फॉर्मूले रट गए हैं। अगला देखिए बच्चों, एसिड एमाइड, एसिड एमाइड, एसिड एमाइड, एसिड एमाइड, एसिड एमाइड। एसिड एमाइड। बच्चों जब एसिड से, किसी भी एसिड से आप अमोनिया की रिएक्शन करा देते हो तो यहाँ से H और यहाँ से OH निकल जाता है, तो ये जो बनता है वो कहलाता है एसिड एमाइड। एसिड एमाइड, एसिड एमाइड। तो देखो अगर एसिड से H निकाल के R जोड़ दे तो ईस्टर, एसिड से अगर OH निकाल के Cl जोड़ दे तो एसिड क्लोराइड,
और अगर NH2 जोड़ दे तो एसिड एमाइड। तो एसिड एमाइड का बच्चों फॉर्मूला होता है RCONH2, ये है एसिड एमाइड। आर की जगह आप कुछ भी रख सकते हो, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 50 कार्बन, बेंजीन रिंग, हेलोसाइक्लिक रिंग, हेट्रोसाइक्लिक रिंग, कुछ भी। तो बच्चों हाँ, हेट्रोसाइक्लिक रिंग मतलब ऐसी रिंग जिसमें कार्बन के एसिड एमाइड जब जब एसिड में OH निकाल के आप NH2 जोड़ते हो तो ये कहलाता है एसिड एमाइड, दिस इज कॉल्ड एसिड एमाइड। तो सबसे पहला बच्चों आपको याद कर लेना है CH3CONH2। इसका बच्चों एसिटिक एसिड में एमाइड आ गया है, एसिटिक एसिड में एमाइड आ गया है, तो इसका नाम होता है एसीटामाइड। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन में मिलेगा आपको, एसीटामाइड। आईयूपीएसी नेम में एल्केन में एमाइड जोड़ देना पड़ता है। तो 1 कार्बन 2 कार्बन, 2 कार्बन का एल्केन होता है इथेन, तो इथेन और एमाइड, ई हटा दो, इथेनामाइड। आर की जगह बेंजीन रिंग ले आओ। तो कोई इसका नाम बता सकता है? जो एसिटामाइड है तो वो क्या होगा? बेंजामाइड। कैसे लॉजिक लगाया? बेंजोइक एसिड से। यही तो बच्चों लॉजिक है। हमें आप लोगों के ऊपर इतना तेज विश्वास है कि हमें पता है तुम लोगों को रिएक्शन बिल्कुल धड़ाधड़ कर देनी है। हमें नोट्स बनाने का तरीका पता है और आपको पढ़ने का तरीका पता है और हमें पढ़वाने का तरीका पता है। तो ये सब कुछ मिलके फाइनल रिजल्ट अच्छा ही आने वाला है। बेंजामाइड, इसका एक ही नाम याद करना है। देखो बेंजोइक एसिड में एमाइड हो गया बेंजामाइड, बेंजामाइड। एमाइड भी हो गया, ईस्टर भी हो गया, ईथिल भी हो गया। अब का बच्चों, अब साइनाइड बची, एमाइन बची और BTC बचा। और फिर रैप चैप्टर चालू। बड़े आराम से बच्चों करा देंगे आपके हम सब कुछ, है ना। फिर केमिस्ट्री आपकी याद करा देंगे रिवीजन, फिर आप लोगों की हिंदी इंग्लिश भी याद करा देंगे। फिजिक्स की तो पुछाई सर कर ही रहे हैं, सर नितिन सर कर रहे हैं ना। तुम नहीं जा रहे क्या? नहीं जाते हो? जाता है ना ये फिजिक्स, जाता है? अलग बैच में जाता क्या? उसी बैच में? रोज नहीं आते तो फिजिक्स बेटा कैसे निकालोगे? अब ना जाओ बेटा, 2 महीने कहीं नहीं जाओ। कल हमारे परिवार में मजगुआ में शादी है, बिल्कुल परिवार की। हम नहीं जा रहे। आप लोगों के पीछे, बनारी के बच्चों के पीछे, खास करके आप लोगों के लिए और बनारी के बच्चों, फिर शाम का बैच भी तो है, तो हम नहीं जा रहे। और मम्मी ने हमें 500 ATM का प्रेशर लगाया है कम से कम। दाब बहुत हाई प्रेशर झेला है बेटा हमने। कम प्रेस होते होते बच गए हम, नहीं तो हमारा वॉल्यूम 0 हो जाता कल। चलिए अगला देखिए। अगला है बच्चों साइनाइड, एल्किल साइनाइड। क्योंकि हम अब बिल्कुल रिदम नहीं तोड़ना चाहते, एक दिन की भी रिदम नहीं तोड़ना चाहते हम। रिदम बहुत बड़ी चीज होती है। एल्किल साइनाइड,
देखिए इनका फॉर्मूला होता है बच्चों R